सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज का जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर मैं आपको जीरो से लेके एडवांस तक सिखाने वाला हूँ एडसेंस अप्रूवल कैसे लेते हैं। ठीक है। सो बहुत लोग यही मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट्स करते हैं कि सर एडसेंस अप्रूवल के लिए क्या वेबसाइट प्रॉपर होनी चाहिए, वेबसाइट का सेटअप अच्छा होना चाहिए, पॉलिसी पेजेस अच्छे होने चाहिए। ठीक है। आर्टिकल के वजह से एडसेंस डिसअप्रूवल होता है या डोमेन नेम के वजह से होता है या टैम्पलेट के वजह से होता है, ये कंप्लीट क्या सिस्टम है वो हमें समझाओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही आपको सिखाऊंगा। मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो आप हो वल्तारा एक्सप्लेनर चैनल के ऊपर। ठीक है। और आप ये कोर्स जो सीख रहे हो ये आज पेड है, कल फ्री भी हो सकता है। ठीक है। इसके लिए मैं ये इंट्रो दे रहा हूँ आपको। ठीक है। कोर्सेज की फीस आपको मैंने ऑलरेडी बताई है। तो ये कोर्स पेड है अभी के लिए, और ये मैं आपको इसके लिए मेंशन कर रहा हूँ पेड है तो सही से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो ये आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट जाने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो आपका जो प्लेटफॉर्म ब्लॉगर है, सो ब्लॉगर की ट्रिक बहुत ही अलग होती है, वर्डप्रेस की ट्रिक बहुत ही अलग होती है। अगर आप ये ब्लॉगर के लिए करना चाहते हो, एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर वर्डप्रेस के लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे सामने गूगल सर्च इंजन है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्लॉगर। अब इतना तो आपको पता है ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ब्लॉगर के ऊपर कैसे ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको यही यहाँ पर बता दूं कि अगर आप नए हो यहाँ पर तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। ठीक है। सो जब आप एक ब्लॉग क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तो आपके पास आपके वेबसाइट का नेम होना चाहिए। पर बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ भाई मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं जो भी है नेम यहाँ पर डाल दिया मैंने, हो गया बस ख़त्म, बाद में मैं एसईओ कर लूँगा। सो ऐसे नहीं होता। आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है ये एडसेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। सो मैं यहाँ पर कीवर्ड रिसर्चिंग तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि कीवर्ड रिसर्च ये एसईओ का कोर्स है। ठीक है। एसईओ के पार्ट के अंदर वो कीवर्ड रिसर्च आता है, पर मैं बेसिक आपको यहाँ पर सिखाऊंगा बेसिक कैसे आप एक कीवर्ड रिसर्चिंग करते हो एडसेंस रिलेटेड। अब मेरा एक फिटनेस का ये ब्लॉग बनने वाला है। ठीक है। फिटनेस रिलेटेड ये ब्लॉग हम क्रिएट करने वाले हैं। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक फिटनेस का ब्लॉग बनाना चाहता हूँ जिसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल काफ़ी जल्दी मिले। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आना है, लिखना है यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च टूल, और जैसे ही ऐसे लिख दिया आपने तो नीचे देखो यहाँ पर आरिफ का एक टूल आएगा, इसके ऊपर आपको जाना है। ये टूल 100% तो आपको नहीं बताएगा, आपको यहाँ पर 30 से 40% सही बताएगा क्योंकि ये फ्री है। बहुत लोग कहते हैं 100% नहीं, पर हमें 40% भी बहुत ही इनफ है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं गूगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फिटनेस। ठीक है। और फिटनेस लिखने के बाद में यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट करूँगा। आपको अपनी कंट्री ही सिलेक्ट करनी है। ओके। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद ओके, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद में आपको फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखना है। ओके। अब मैंने खाली फिटनेस लिखा है यहाँ पर। ठीक है। अब फिटनेस रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें से आप कोई भी एक नीश कवर कर सकते हो। ठीक है। अब वो कौन सी नीश हो सकती है, मेरे हिसाब से तो जो इजी लिखा है वही नीश हो सकती है, और कितने लोग सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी नीश पकड़नी है। चलो मैं एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो जो इजी इजी लिखा है
मतलब ये रैंक हो जाएगा 100%। ये नीश, ये कौन सी नीश है? फिटनेस सर्टिफिकेट। अब फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर आप कोई नीश अगर बनाते हो, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट बेनिफिट क्या है, कौन कौन से सर्टिफिकेट कौन कौन से एकेडमी फिटनेस की प्रोवाइड करती है, तो ये टॉपिक बहुत लोग सर्च करते भी होंगे या नहीं भी करते होंगे, पर करते तो होंगे, इसके लिए तो यहाँ पर इजी दिया है, ठीक है। ओके जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर कीवर्ड ऐड किया था हेल्थ एंड फिटनेस वाला, वो कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, सो हमने उसे और एक बार फिल्टर किया और यहाँ पर हम चॉइस कर रहे हैं स्पेस, और यहाँ पर हम चॉइस कर रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस स्पीच। तो इसे मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, मेरे टाइटल में ऐड कर दूँगा। अब मेरे पास एक ऐसा कीवर्ड मिला है मुझे जो लो कंपटीशन है और हेल्थ को हमने फिल्टर करके इसे यहाँ पर चॉइस किया हुआ है, ठीक है। सो आप भी ऐसे ही करें, ठीक है। ये एडसेंस अप्रूवल की एक ऐसी ट्रिक है जो एसईओ के साथ कनेक्ट की जाती है, ठीक है। सो इसे ही मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। सो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि कैसे कीवर्ड को फाइंड करना है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया, आपको घुमा घुमा के समझाया नहीं है मैंने, ठीक है। अब और एक चीज़, वेब एड्रेस, यूआरएल एंड डोमेन नेम, ये तीनों में क्या फ़र्क है और वो क्या है, यह आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ से ही आपका जर्नी स्टार्ट होता है एडसेंस का। सो मैं क्या करूँगा, आपको नोटपैड ओपन करके यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। तो नोटपैड में ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरा नोटपैड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सो नोटपैड ओपन। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा वेब एड्रेस क्या होता है, ठीक है, यूआरएल क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर ये सब यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर नहीं, मैं आपको डायरेक्टली लाइव समझाता हूँ। ओके अब मैं आपको लाइव समझाऊंगा कि वेब एड्रेस क्या होता है, यूआरएल क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है। यह आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो जो हमने नेम रखा था वो यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे मैं सबसे पहले ज्वाइन करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम वेब एड्रेस को समझ लेते हैं। सो वेब एड्रेस होता क्या है, ये जो वेब एड्रेस हम बनाते हैं वो होता क्या है। तो बहुत लोग क्या करते हैं पता है, डायरेक्टली कुछ भी रैंडमली एक सर्च कर देते हैं, यहाँ पर रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं और डॉट ब्लॉक स्पॉट हो गया उनका एक वेब एड्रेस। सो ऐसे नहीं होता। कैसे होता है मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। एक वेब एड्रेस कैसे बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पर HTTPS, ठीक है, उसके बाद में दो डॉट एंड डबल स्लैश, ठीक है, उसके बाद www डॉट, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वापस डॉट लगेगा और blogspot.com, ये हो गया ब्लॉगर का एक वेब एड्रेस। इसे कहते हैं ब्लॉगर का वेब एड्रेस, ओके। और इसे ही कहते हैं यूआरएल कहते हैं, ठीक है। सो वेब एड्रेस एंड यूआरएल दोनों भी एक ही है, इसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है हमें, ओके। पर अगर इसे मुझे डोमेन नेम बनाना है, बोलते हैं ना कि डोमेन नेम यहाँ पर ऐड करना होता है, उसे हम कस्टम डोमेन कहते हैं। मतलब हम खुद एक डोमेन नेम बना लेते हैं। बनाना मतलब आपको होस्टिंगर या गोडैडी के ऊपर जाके उसे रेडी करना होता है और फिर अटैच करना होता है ब्लॉगर के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये पूरी सिस्टम करनी है, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम डोमेन नेम के ऊपर आएंगे तब मैं आपको वो सब समझाऊंगा, अभी आपको समझा के मतलब नहीं है। अभी आपको समझना है कि यूआरएल क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है और डोमेन नेम क्या होता है। अब ये हो गया हमारा यूआरएल एंड वेब एड्रेस। अब बेसिकली ये क्या काम करता है, आपको डायरेक्टली आपके वेबसाइट के ऊपर पहुंचाने का काम करता है।
जैसे मैं अगर यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम डालता हूँ वल्तारा एक्सप्लेनर, ठीक है, मैंने सर्च किया, मेरी वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका यूआरएल मतलब इसका वेब एड्रेस मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट किया, ठीक है, किया मैंने पेस्ट। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, ये डायरेक्टली मेरे वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। अगर मैं सर्च कंसोल या सॉरी सर्च इंजन के ऊपर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, एंटर किया, डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा, तो उसे एड्रेस कहते हैं, उसे यूआरएल कहते हैं, ठीक है। अब डोमेन नेम अगर मैं आपको समझाऊं तो डोमेन नेम भी सेम है। डोमेन नेम कैसे होता है, डोमेन नेम जैसे मैं यहाँ पर मेरा वेबसाइट के डालता हूँ और यहाँ से मैं HTTPS हटा दूंगा और ये लैश हटा दूंगा, तो ये हो गया डोमेन नेम। ये मैंने बनाया हुआ एक वेब एड्रेस ही है, इसे हम डोमेन नेम कहते हैं। अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये भी मेरे वेबसाइट के ऊपर ही पहुँच जाएगा। सो अलग अलग यूआरएल बनते हैं, अलग अलग एड्रेस बनते हैं, सो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सो ये इतना तो काफ़ी है, मैंने इतना अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। सो ये हमारा जो वेब एड्रेस होगा वो किस तरह से होगा, सो ये होगा ओके ओके, तो ये हमारा फिटनेस एंड सो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक वेब एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर फिटनेस, ठीक है, और 2024 ऐसे करके यहाँ पर एक वेब एड्रेस मैं बना रहा हूँ, ओके। सो और एक मैं यहाँ पर ठीक है, मेरा वेब एड्रेस बनने के बाद में गाइस यहाँ पर एक बेसिक सा ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये जो ब्लॉग है इसे सबसे पहले आपको समझना है, क्योंकि बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं और फिर बाद में यार ये मेरा सही नहीं हुआ, वो मेरा सही नहीं हुआ। सो सबसे पहले तो हम व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो ब्लॉग आपके सामने आपने बनाया हुआ है इसे आपको देखना है। अब ये बेसिक एक ब्लॉग है जो गूगल ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, गूगल का ही प्रोडक्ट है ब्लॉगर। ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ्री में अपने बारे में या आप कुछ सिखा सकते हो लोगों को, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है और ये रैंक भी काफ़ी जल्दी होता है, एडसेंस अप्रूवल भी काफ़ी जल्दी मिलता है। मैं 15 सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इसका रिजल्ट, ओके। सो सबसे पहले तो मैंने आपको ब्लॉग दिखा दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर ऐसे अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो आपको जल्दी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको एक टेम्पलेट यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, पर मैं यहाँ पर टूल आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर टेम्पलेट इंस्टॉल करूँगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं, ये प्रोफेशनल कैसे कन्वर्ट करते हैं उससे पहले आपको ये टूल समझना है कि ये टूल है क्या, ओके। अब बात करेंगे पोस्ट की, तो जो भी आप पोस्ट लिखोगे वो पोस्ट यहाँ पर शो करेगा ऑब्वियसली। उसके बाद में स्टेटस, जो भी आप पोस्ट डालते हो तो कितने व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर वो यहाँ से हमें पता चलते हैं, ठीक है, ओके। और कितने फॉलोअर्स, पोस्ट कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, ठीक है, आज कितना ट्रैफिक आया, वो सब यहाँ पर हमें समझेगा। एक चीज़, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, मैं फ्री रह के सिखाता हूँ, मैं कोई ऐसे अलग लैंग्वेज में नहीं बता सकता। मेरी जो स्टाइल है उसी स्टाइल से आपको मैं सिखाऊंगा एडसेंस अप्रूवल कैसे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इतना तो आपको बता दिया। उसके बाद में कमेंट्स के अंदर भी जो भी लोग कमेंट्स करते हैं वो आप यहाँ से कमेंट देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आपके पास पूरा एक्सेस मिलता है। अर्निंग, यही तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आप अपने एडसेंस को क्रिएट करते हो, एडसेंस को अप्लाई करते हो, वो मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगा कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद में पेजेस के अंदर गाइस आपको कौन कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट है एडसेंस अप्रूवल के लिए वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में लेआउट, जो टेम्पलेट आप इंस्टॉल करते हो उस टेम्पलेट का कस्टमाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हो, मेनू क्रिएट कर सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो, सब मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। उसके बाद में
थीम के अंदर आप यहाँ पर जाके थीम के अंदर भी कोडिंग होती है, उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो भी हम देखने वाले हैं। या यहाँ से एक बेसिक टेम्पलेट भी आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, पर हम वैसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, सेटिंग। अब हर एक एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर एक सेटिंग ज़रूर होती है जहाँ पर आपको अलाउ करना होता है या डिस अलाउ करना होता है, ठीक है। वैसे ही सेटिंग ब्लॉगर के अंदर भी दी गई है, आपको गूगल को कौन से पेजेस को दिखाना है, कौन से पेजेस को नहीं दिखाना है, और कुछ सेटिंग्स होती हैं बेसिक से एडवांस, मैं आपको सब यहाँ पर समझाऊंगा। ये पार्ट कोई एसईओ का पार्ट नहीं है, ये है एडसेंस का पार्ट। तो एडसेंस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वही यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। आप उसे एडसेंस के हिसाब से देखें, आप उसे एसईओ के हिसाब से ना देखें, ठीक है। एसईओ करना है या आपको सीखना है तो आपको वो अलग से एक कोर्स मैंने रखा है, उसे आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नहीं मिला वो लिंक तो आप मुझसे कांटेक्ट करो और वो आप कोर्स बाय कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है एडसेंस का, बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है एसईओ का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैंने व्यू ब्लॉक किया है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। अब इसे सबसे पहले आपको चेंज करना होगा, और इसे हम क्यों चेंज करते हैं, ब्लॉगर के अलग अलग यहाँ पर आपको टैम्पलेट्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर एक टैम्पलेट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसे मैं अप्लाई करता हूँ। अभी एक काफ़ी बेसिक सा टैम्पलेट है, इसे मैंने अप्लाई किया, मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पर, तो ये एक अलग टैम्पलेट यहाँ पर है। पर ये टैम्पलेट हम क्यों नहीं यूज़ करते और इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप इन टैम्पलेट को यूज़ करते हो तो इसके अंदर वो यूआई इंटरफेस वाला जो पार्ट है वो आप मिस कर देते हो। मतलब जो भी यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर आता है वो यूज़र वहाँ पर काफ़ी देर तक नहीं रुक सकता, वो आएगा देखेगा अरे यार ये क्या है, उसको कुछ समझेगा नहीं, काफ़ी बेसिक सा है ना, इसके अंदर बेस्ट सीएसएस है ना जावास्क्रिप्ट है, तो वो नहीं रुकेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट वेट टैम्पलेट यूज़ करते हैं, पर अच्छा दिखने वाला टैम्पलेट यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर वो अच्छे से खुले, ठीक है। तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा ना, क्योंकि एडसेंस की जो पॉलिसी है वो क्या है कि आपका जो थीम है वो दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए और वो काफ़ी इजी होना चाहिए, फास्ट ओपन होना चाहिए मोबाइल के अंदर। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा गूगल के ऊपर और गूगल के अंदर मैं सर्च करूँगा ब्लॉगर टेम्पलेट, ठीक है। और सबसे पहली वाली वेबसाइट है, इसे भी आप देख चेकआउट कर सकते हो, पर मैं इससे करना चाहूँगा, ये येलो वाला जो है ना, इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर आपको अच्छे टैम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर मैं जाऊँगा और आपको एक टैम्पलेट बताऊँगा, उस टैम्पलेट को अगर आप यूज़ करते हो तो जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। अब बहुत लोग एडसेंस अप्रूवल लोडिंग के लिए लेते हैं, ठीक है, तो वो उनका रुकावट है, मेरा काम है एडसेंस अप्रूवल दिलाना, ठीक है। सो इसे आपको बाय करना है, या बाय कर सकते हो या आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय करोगे तो ये इसकी जो प्राइस है वो डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसे आप बाय कर लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा चलो डाउनलोड हम कर लेते हैं, फ्री वाला वर्जन ही यूज़ करेंगे। सो इसका फ्री वर्जन यहाँ पर मिल चुका है हमें, मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। इसे मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसको ओपन करना है आपको, ठीक है। और XML इसको राइट क्लिक करना है और इसे नोट पैड के अंदर ओपन कर लेना है आपको, और Ctrl+A करके पूरा कोड कॉपी करके इसे आपको कहाँ पर आना है, आपको आना है ब्लॉगर के थीम सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर आपको HTML के अंदर आना है। अब ये जितना भी कोड है यहाँ पर उसे आपको Ctrl+A करके यहाँ से डिलीट कर देना है और वो कोड यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर सेव कर देना। तो मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेव किया मैंने।
अब मैं यहाँ से पीछे आऊँगा, पीछे आने के बाद में हम वापस हमारे ब्लॉक के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर रीलोड करेंगे। सो बूम आपका जो टेम्पलेट है यहाँ पर चेंज हो चुका है, पर अब तो आपका जो मेन मूवी है वो स्टार्ट हो चुका है भाई, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर काफ़ी समझने की ज़रूरत। तो ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लोगो जो है उसे हम हटा देंगे और यहाँ पर टेक्स्ट रखेंगे। देखो, आप लोगो रखोगे तो लोगो जब आप रखते हो ब्लॉगर के ऊपर तो H1 टैग नहीं माना जाता, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और लेआउट के अंदर जाएंगे और सबसे पहले तो हेडर लोगो के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन्होंने टाइटल नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टाइटल दे देंगे। जो भी हमने जो टाइटल रखा है वो टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक टाइटल रख देना है जो हमने स्टार्टिंग में जो फाइंड किया था टाइटल, ठीक है। जो स्टार्टिंग में कौन सा किया था, सेटिंग के अंदर जाना है और ये वाला हमने कीवर्ड रिसर्च किया था। इसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पर लेके आऊँगा लेआउट के अंदर और हेडर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर टाइटल ऐड करूँगा, ठीक है। टाइटल मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर। अब नीचे आके ये जो लोगो है इनका, ये लोगो आपको हटा देना है, अपना लोगो लगा देना है। सो मैं बेसिक यहाँ पर एक लोगो और चलो एक फिटनेस रिलेटेड कुछ लोगो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। फ्लैटिकॉन फिटनेस आइकॉन, मैंने एक यहाँ पर लोगो ऐड करने का सोचा है, मैं एक लोगो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सेव करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर आके उसे रीलोड करूँगा। सो मेरा जो लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। मैंने मेरा मेन जो टाइटल था एडसेंस के हिसाब से वो मेरे लोगो के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक लोगो ऐड कर दिया है, वो दिखने में अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेविगेशन बार की और मेन मेनू की। तो नेविगेशन बार मेन मेनू दोनों की जो ट्रिक है वो सेम है। नेविगेशन बार क्या होता है, ऊपर होता है, और मेन मेनू क्या होता है, नीचे होता है। सो यहाँ पर जो कंडीशन है, ठीक है, और वैसे ही आपको टेम्पलेट चॉइस करनी है। एक ही नेविगेशन बार का टेम्पलेट आपको चॉइस करना है और वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैटेगरीज दिए हुए हैं वो मेरे किसी भी काम की कैटेगरीज नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर मेनू लिया है मैंने, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी मेनू दिए हुए हैं मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। होम पेज को रख दूंगा यहाँ पर। होम पेज के अंदर मैं क्या करूँगा, मेरा जो यूआरएल है इसे मैं होम पेज के अंदर ऐड करूँगा। सो होम पेज के अंदर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और सेव किया है, ठीक है। उसके बाद मैं अब मेरी कैटेगरीज को ऐड करूँगा। अब कैटेगरीज क्या होती है, जिस बारे में आप लिखना चाहते हो उसे कहते हैं कैटेगरीज, टॉपिक भी कह सकते हो। तो उस टॉपिक को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर फैट लॉस, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, एक हो गया। सेकेंड यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉस, ठीक है। ये वेट लॉस की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद ये भी सेव करता हूँ। फिर यहाँ पर और एक लिखूँगा मैं जिम, ओके, इसे सेव करता हूँ। और यहाँ पर लिखूँगा मैं केटो डाइट, ठीक है, और इसे सेव करता हूँ। अब बेसिकली ये मेरे टॉपिक है, इनके बारे में मैं हर रोज़ एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो ये मेरे कैटेगरीज हो चुकी है। यहाँ पर मैं सेव करूँगा यहाँ से, और जैसे ही यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर मैं रीलोड करूँगा, ठीक है।
सो ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। सो इस तरह से काफ़ी सिंपल स्टाइल में आपको नेविगेशन बार को क्रिएट करना है। जब आप वैसे क्रिएट करते हो तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो ये नंबर 1 है लोगो, नंबर 2 है आपका मेन मेनू कैसा होना चाहिए। इतना सिंपल होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर पॉलिसी पेजेस की। तो पॉलिसी पेजेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेट केस है, और बहुत लोग कहते हैं कि सर पॉलिसी पेजेस कहाँ से बनाने चाहिए। सो कैसे बनाए पॉलिसी पेजेस, तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको आना है गूगल के ऊपर और सबसे पहले तो अबाउट अस का पेज आपको बना लेना है। सो हम अबाउट अस का पेज क्यों बनाते हैं, तो रही बात वेबसाइट की, तो वेबसाइट के बारे में आपको अबाउट अस के पेज के अंदर सब कुछ मेंशन करना है। और अबाउट अस पेज बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल के ऊपर जाके यहाँ पर अबाउट अस जनरेटर डाल देते हैं और पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। सो वो बिल्कुल गलत है। आपकी वेबसाइट के बारे में कंप्लीट मेंशन होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, ऑथर कौन है, उसका नाम क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। साथ साथ में उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट अस का भी लिंक मेंशन होना चाहिए, तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलता है। ठीक है। एडसेंस के जितने भी रॉबर्ट्स होते हैं या उनके जो भी स्टाफ होते हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, चेक करते हैं आपके वेबसाइट के अंदर। तब एक चीज़ ध्यान रखना, वो आपका सबसे पहला पेज जो है वो है अबाउट अस का, वही चेक करते हैं। ठीक है। सो आपको अबाउट अस पेज काफ़ी अच्छे से क्रिएट करना है। आपको कैसे क्रिएट करना है, तो चैट जीपीटी से आप क्रिएट कर सकते हो। मैं चैट जीपीटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर चैट जीपीटी बेस्ट अबाउट अस का पेज क्रिएट करके देती है। बस आपको हिंदी में यहाँ पर लिखना है, आपको इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एआई है, ठीक है, एआई। सो यहाँ पर आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे बता दो वो कर देगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेरा नेम राज वलतारा है, मुझे एक अबाउट अस पेज बनाना है वेबसाइट के लिए। ओके। वेबसाइट का नेम है फिटनेस टॉपिक, और वेबसाइट पर मैं फिटनेस के बारे में सिखाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट waltararaj@gmail.com, लोकेशन इंडिया, एंड कॉन्टैक्ट अस का लिंक और प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मेंशन करें। एंटर करने के बाद में यहाँ पर मुझे वो एक बेस्ट अबाउट अस पेज क्रिएट करके देगा। आप देख सकते हो मैंने जो उसे हिंदी में कहा था वो मुझे उसने इंग्लिश में करके दिया है। ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, सीधा आऊँगा पेजेस सेक्शन में। मैंने आपको कहा था जब भी हम पॉलिसी पेज बनाते हैं तो पेजेस सेक्शन में आना पड़ता है, और यहाँ पर न्यू पेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। सो अबाउट अस का पेज तो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इन दोनों को कैसे लिंक करना है मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है।
ये हो गया हमारा अबाउट अस का पेज। सो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर उसे पेस्ट करता हूँ, अबाउट अस, एंड यहाँ पर पब्लिश करूँगा मैं। सो कंफर्म करूँगा। सो ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं ये अबाउट अस पेज, ठीक है। सो इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, आपके वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले तो कोई भी यूज़र आता क्यों है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए आता है। अगर उसको कुछ डाउट्स हैं तो वो आपके बारे में सबसे पहले देखेगा कि ये कौन है और ये क्यों ये सब सिखा रहा है, ठीक है। सो उसके डाउट्स क्लियर होने के लिए हम अबाउट अस पेज बनाते हैं कि जो भी बंदा हमें सिखाता है वो बेसिकली है कौन, ठीक है। सो ये सब एडसेंस की पॉलिसी के अंदर मेंशन किया है। अबाउट अस पेज अगर नहीं है तो भूल जाओ आप, अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये हम इसके लिए क्रिएट करते हैं, काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर मेहनत लेके आपको क्रिएट करना है। ये तो मैंने चैट जीपीटी से आपको बता दिया, पर चैट जीपीटी ने जो हमें दिया है ये आप मैन्युअली लिख भी सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आएंगे हमारे पेजेस के ऊपर और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज। अब कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बनाना है, तो कॉन्टैक्ट अस, ओके। सो इसके लिए आपको जाना है गूगल के ऊपर। गूगल आपको काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं पेजेस। कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेटर, ठीक है। सो आपके सामने ये बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। आपको ये वाली वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, ये वाली सेकंड वाली, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ पर आपके वेबसाइट का नेम आपको दे देना है। सो वेबसाइट का नेम मैंने यहाँ पर दे दिया है फिटनेस, ठीक है, टॉपिक, फिटनेस टॉपिक, ओके। उसके बाद में यूआरएल आपको दे देनी है और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दे देना है। जो भी ईमेल आईडी है वो सही वाली ईमेल आईडी यहाँ पर आप दे सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए आपको ये सब कुछ डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको सच मत मान लेना। हाँ, अब एक कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ से मुझे मिल चुका है और मैं आऊँगा पेजेस के अंदर और पेजेस के अंदर आके HTML को सिलेक्ट करके वो पेज यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। और इसे मैं कंप्रेस करूँगा और देखूँगा मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पर रेडी है। और ये वाला जो है इसे आपको हटा देना है क्योंकि ये फ्री वाला है ना, हाँ, ठीक है। अब बेसिकली हम कॉन्टैक्ट अस का पेज क्यों बनाते हैं ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत लोग ये नहीं समझते, उनको लगता है कॉन्टैक्ट मतलब जो यूज़र है वो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम कॉन्टैक्ट अस पेज बनाते हैं। तो वो भी सही है, पर वापस एक बार समझ लो कि कॉन्टैक्ट अस एडसेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली होता ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लोगों को सामने लाते हो और उसका गलत एक्सप्लेन करते हो और उसका ऑनर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और आपने कांटेक्ट नहीं दिया है, तो ये एक अलग इम्प्रेशन होता है। आप लीगली काम नहीं कर रहे हो, आप किसी की कंपनी को फेक दिखाना चाहते हो। इसके लिए कॉन्टैक्ट अस पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाऊँगा। पर अगर आप नहीं रखते हो तो एडसेंस अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पर मेंशन करना है और मैंने जैसे दिखाया है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। बस आपका नाम नंबर डालना नहीं है, कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी मेंशन होनी चाहिए, वेबसाइट का यूआरएल मेंशन होना चाहिए, ठीक है। मैंने ईमेल आईडी दी है, देखो। कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो इसके बाजू में आप कॉन्टैक्ट करके वो सब पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कॉन्टैक्ट अस का पेज ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं यहाँ से उसे पब्लिश करता हूँ कॉन्टैक्ट अस पेज को और यहाँ से हम देख सकते हैं 2 पेजेस हमारे रेडी हो चुके हैं। ओके, अब हम तीसरा जो पेज है वो क्रिएट करने वाले हैं, वो है प्राइवेसी पॉलिसी और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। सो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको वापस गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है।
सबसे पहली वेबसाइट है, फ्री है। बेसिकली सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये हमारे वेबसाइट के ऊपर क्या काम करती है। तो प्राइवेसी पॉलिसी मतलब हमारी जो पॉलिसी है वो ऑब्वियसली जो भी है वो हम मेंशन करते हैं, पर एडसेंस का रोल यहाँ पर कहाँ पर आता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, वेबसाइट को सिलेक्ट करूँगा, एप्लीकेशन तो है नहीं हमारा, तो यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा और हम पहुँचेंगे यहाँ पर। तो वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। वेबसाइट का यूआरएल मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। व्हाट इज़ वेबसाइट नेम, तो चलो हमारे वेबसाइट का नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। वेबसाइट का नेम है फिटनेस टॉपिक, ओके। और यहाँ पर मैं इंडिविजुअल रखूँगा, बिजनेस नहीं रखूँगा। यहाँ पर मैं इंडिया कर देता हूँ, सॉरी इंडिया और यहाँ पर महाराष्ट्र कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन्होंने दिया है कि आप यूज़र से कुछ कलेक्ट करते हो, हम यहाँ पर अदर रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर डालूँगा अपनी ईमेल आईडी, जो भी रहेगी वो यूज़र को प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर @gmail.com, ओके। और इसे मैं वापस एक बार कॉपी करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा और नीचे आके इसे आपको नो करना है, ठीक है, नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं उसे पेस्ट करके एक मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से उसे कॉपी कर लेता हूँ HTML फॉर्म में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से उसे प्रीव्यू देख सकते हो उसका, और पेजेस के अंदर जाके यहाँ पर मैं लिखूँगा प्राइवेसी पॉलिसी, ओके। और यहाँ पर उसे मैं क्या करूँगा, HTML में जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे और समझेंगे। अब एडसेंस के हिसाब से इसके अंदर कौन सा पॉइंट होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, और वो है कुकीज़। कुकीज़ बेसिकली यहाँ पर यही समझाती है कि आपका जो डिवाइस है जिसके अंदर ब्राउज़र हिस्ट्री है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम स्टोर करते हैं, ठीक है। और वो स्टोर होने के बाद में एडसेंस जो सर्चेस हैं उनके उस हिसाब से ऐड दिखाता है यूज़र को। तो ये इसके लिए हम मेंशन करते हैं, और ये अगर मेंशन है हमारे वेबसाइट के ऊपर तो एडसेंस यही कहता है कि अरे हाँ, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, तो हम दिखा सकते हैं उन यूज़र को जो यूज़र अपने वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्राइवेसी पॉलिसी वर्क करती है। तो आपको कभी भी प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करनी है तो क्रिएट करने के बाद में ये सेक्शन ज़रूर देख लेना, कुकीज़ वाला, ठीक है। कुकीज़ का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। डाटा वाला भी एक हो गया, यूज़ ऑफ यूर पर्सनल डाटा का भी एक बहुत बड़ा एक रोल है, पर ये सब सेक्शन एसईओ के अंदर आता है और वेबसाइट मैनेजमेंट के अंदर आता है। पर मेरा काम था प्राइवेसी पॉलिसी कैसे क्रिएट करके दिखाना, और इसमें से एडसेंस का सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है, और वो है कुकीज़। कुकीज़ को ज़रूर आप ऐड करना पॉलिसी पेजेस के अंदर, ठीक है। इसे मैं पब्लिश करता हूँ यहाँ पर, और इसे हम पब्लिश करने के बाद में बाहर आते हैं। अब एडसेंस अप्रूवल के लिए कौन कौन से पेजेस होने चाहिए, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, DMC पेज, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये जो पेजेस हैं वो एडसेंस के रिलेटेड नहीं है। एडसेंस के रिलेटेड जो पेजेस होते हैं वो है प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस, ठीक है। तीनों मैंने आपको क्रिएट करके दिखाए हैं। अब तीनों कहाँ पर मेंशन होने चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। वो जो 3 पेजेस हैं हमने बनाए हैं वो भी आपके नेविगेशन बार के अंदर होने चाहिए, और किस तरह से होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आना है यहाँ पर और आपको लेआउट के अंदर जाना है। लेआउट के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर आके एक पेज क्रिएट करना है, और वो कौन सा होगा, पॉलिसी पेजेस, ठीक है।
और ये पॉलिसी पेजेस है, और नीचे आपको क्या करना है, बस एक हैश लगा देना है। ठीक है, अभी के लिए हम हैश लगा देंगे, सेव करेंगे यहाँ पर। नहीं तो एक काम करो, इसकी जगह पर आप अपनी ही वेबसाइट का एक यूआरएल ऐड कर दो। ठीक है, हाँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर हैश क्यों नहीं लगाया, कि इसके लिए कि एडसेंस की और एक पॉलिसी है, आपके नेविगेशन बार के अंदर एम्प्टी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एम्प्टी कैटेगरी रखते हो तो भाई नेविगेशन एरर आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ यूआरएल देना है वहाँ पर, और कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं देना है, फॉरवर्ड वो तो दूसरी जगह पर हो जाएगा। इसके लिए मैंने अपनी ही वेबसाइट का दे दिया है, ठीक है, होम पेज वाला, ताकि अगर कोई इस पेज के ऊपर क्लिक करे तो वो होम पेज के ऊपर ही रहेगा। मैं सेव करता हूँ इसे। अब पेजेस को मुझे ऐड करना है, और इनके नीचे मुझे ऐड करना है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ। ठीक है, रीलोड किया मैंने, और यहाँ पर मैं आया, और एक मिनट मैं इसे कट कर देता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ। यहाँ पर आया, अब यहाँ पर पॉलिसी पेजेस करके दिखेगा, आया। अब इसके नीचे मुझे उन्हें शो करना है, और वैसे ही करना है, कभी भी पॉलिसी पेजेस के नीचे ही हर एक चीज़ को शो करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिनट आएंगे, और सबसे पहले तो अबाउट अस होना चाहिए आपका, कभी भी ध्यान रखना। सबसे एक लैश लगा देना है आपको, यहाँ पर एक स्लैश डालना है नीचे वाला, ठीक है, लाइन, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस लिख दिया, और यहाँ पर अबाउट अस का पेज का जो भी यूआरएल है वो आएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ, वापस यहाँ पर नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। ओके, सेव करूँगा, और यहाँ पर नीचे लिखूँगा प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं सेव करूँगा। सो ये तीनों पॉइंट मेरे हो गए यहाँ पर। मैं यहाँ से सेव करता हूँ, अब यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से रीलोड करूँगा। सो अपना जो नेविगेशन बार है, अपना मेन मेनू भी कह सकते हो, वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, और इस तरह से ही आपको अपना जो वेबसाइट है इसका मेन मेनू ऐसे ही बनाना है। अगर मैं इससे छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया छोटा। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो कितना इजी लग रहा है, बहुत ही सिंपल है। पेजेस देखने हैं मुझे, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पेजेस भी आ जाएंगे साइड में। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखो पेजेस आ चुके हैं यहाँ पर। सो इस तरह से ये जो अपना काम है नेविगेशन का होता है यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, मैंने नेविगेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये सेकंड पॉइंट होता है एडसेंस का, ध्यान रखना। एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, ये सच है। अगर एडसेंस अप्रूवल आपको चाहिए तो पोस्ट की पॉलिसी आपको समझनी पड़ेगी। एडसेंस अप्रूवल के जो रूल्स हैं उन्हें आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपकी जो वेबसाइट है वो 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है उसका। सेकंड, आपके ब्लॉग के ऊपर 30 से 40 ब्लॉग पोस्ट होने चाहिए, और पर एक आर्टिकल के अंदर 1000 पर एक आर्टिकल के अंदर 1000 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके ऊपर हो तो और अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो अब हम जो आर्टिकल लिखने वाले हैं आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, इमेजेस को कहाँ से लेना है, आपको एआई से क्रिएट नहीं करना है, वो गलती आपको नहीं करनी है। एआई से क्रिएट किए हुए इमेज यूट्यूब या एडसेंस उसे अलाउ नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आर्टिकल हमारे पास बनाया नहीं है, तो मैं एक डेमो आर्टिकल यहाँ पर ऐड करूँगा, और उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी है। ठीक है, मैं एसईओ करना आपको नहीं बताऊँगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है,
ओके, सो सबसे पहले मैं न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में मेरे पास जो डेमो आर्टिकल है इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब डेमो आर्टिकल यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में मैं इसे सबसे पहले तो सही कर लेता हूँ, ठीक है। अगर सही नहीं दिखेगा तो आपको भी समझेगा नहीं। ओके, सो मैंने आर्टिकल यहाँ पर रेडी कर दिया है आपके सामने, ठीक है। अब एडसेंस कब आपको आर्टिकल अगर सही है और गलत है उसको जज करता है, ठीक है, तो वो है आपका सबसे पहला जो कीवर्ड है, जो मेन टारगेटिंग कीवर्ड, उसे हम H1 टैग कहते हैं। वो देखता है सबसे पहले आपके आर्टिकल के अंदर, और वो कहाँ से दिखता है, कौन से लैंग्वेज में दिखता है, तो वो है HTML लैंग्वेज में। अगर मैंने जो टाइटल यहाँ पर रखा है, ठीक है, 100% फ्री वाला, ठीक है, ये जो टाइटल है आप देख सकते हो 100% फ्री जो मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये H1 में है या नहीं है। सो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो टाइटल है वो है H1 के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो H1 के अंदर मैंने उसे मेंशन किया है। पर लोग क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे वो मेजर हेडिंग नहीं, इसे वो हेडिंग रख देते हैं, ठीक है। मैंने हेडिंग रख दिया इसे। अब मैं वापस HTML के अंदर जाऊंगा और देखूंगा यहाँ पर देखो H2 टैग मिलेगा। सो आपको उसे H1 टैग रखना है, ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, लोग ये सब नहीं बताते और यही तो है एक ट्रिक इसके लिए, इससे तो यही तो है एक ट्रिक, ठीक है। सो इसके तो पैसे लेते हैं हम लोग। सो ये आपको करना है, टाइटल और ये दोनों भी मैच होने चाहिए और H1 टैग होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक चीज़ है, इमेज को कैसे यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडसेंस के लिए। AI को यूज़ करते हैं, तो AI को यूज़ करके आप इमेज कभी भी यहाँ पर ऐड ना करें, ठीक है। सो इमेज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बनाना है, ठीक है। सो इसके लिए आप अगर गूगल से इमेज लेना चाहते हो, सो जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ फिटनेस, ठीक है, फिटनेस डाल दिया मैंने, फिटनेस डाल दिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर मेरे सामने देखो फ्लैटिकॉन के जितने भी आइकॉन हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। सो आप इन फ्लैटिकॉन के आइकॉन को यूज़ कर सकते हो, या यहाँ पर मैं फिटनेस फ्री इमेजेस करके सर्च करूँगा। सो मुझे फ्री वाले इमेजेस फिटनेस के यहाँ पर मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इमेजेस हैं फिटनेस के, आप इनमें से किसी इमेजेस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मैं चलो इसको अगर लेता हूँ, और इसकी जो साइज़ है वह आपको ओरिजिनल नहीं रखनी है, स्मॉल लेनी है, ठीक है। स्मॉल लेके इसे मैं डाउनलोड करता हूँ, ओके। सो ये मेरा यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब इमेज कितना है, 20 KB का इमेज है, तो डायरेक्ट यहाँ पर जाके लगा नहीं देना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आना है गूगल के ऊपर, इमेज कंप्रेसर, ठीक है, और इसके बाद में इसे मैं क्या करूँगा, जो इमेज हमने डाउनलोड किया है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर लेके आऊँगा और इसको मैंने 15% और माइनस किया है, डाउनलोड करूँगा। अब ये जो इमेज है वो कितना हो गया, यहाँ पर 17 हो गया है, ठीक है। चलो जितना हो सका उतना तो किया हमने, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सेंटर में ले लेंगे और उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे मैं उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उस इमेज को यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब जब भी आप इमेज यहाँ पर ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको इसकी जो साइज़ है वो ओरिजिनल रख देनी है, ध्यान रखना, इसको ओरिजिनल कर देना है आपको। मैंने ओरिजिनल कर दिया, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। वापस एक बार रिमाइंड करूँगा, ये एसईओ का पार्ट नहीं है, एडसेंस को जो चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एसईओ का अगर कोर्स करना है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं एसईओ का कोर्स आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा टाइटल फोकस कीवर्ड हो गया, एक इमेज मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है।
ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एडसेंस के लिए, क्योंकि ये अगर आपका कॉपी है तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पर नहीं मिलेगा एडसेंस अप्रूवल, ध्यान रखना ये पॉइंट। पोस्ट का कभी भी कॉपी नहीं करना किसी का, ठीक है। सो मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर। अब और एक पॉइंट है जो लास्ट है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको गाइस क्या करना है, आपको जाना है गूगल के ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सीमा डाटा, ठीक है, वैलिडेटर्स मार्कर्स। गूगल के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा जनरेटर, सीमा मार्कर जनरेटर, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, वेबसाइट, अपने वेबसाइट का सबसे पहले नेम देना है, जैसे मैं नेम देता हूँ फिटनेस टॉपिक, ओके। यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल आपको डाल देना है। सो मेरे वेबसाइट का जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपके सर्च बार में आपको आना है, यहाँ पर लिखना है फिटनेस, जो भी आपकी बेस्ट कैटेगरी हो उसे आपको सर्च करना है, ठीक है। और ये आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको उसे पेस्ट करना है, ठीक है। और इसे आपको यहाँ से कॉपी करके आपको अपने आर्टिकल के अंदर आना है, ठीक है। आर्टिकल के अंदर आने के बाद में यहाँ पर HTML में जाना है और सबसे लास्ट में आपको उससे पेस्ट कर देना, सबसे लास्ट में, ठीक है। लास्ट में पेस्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से पब्लिश करोगे, उसे पब्लिश किया। सो ये सीमा डाटा क्या काम करता है इसके बारे में समझ लो। आपका जो वेबसाइट है जिसके अंदर आप पोस्ट लिख रहे हो, वो पोस्ट किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर है, तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक का एक सीमा डाटा बनाते हैं। मैंने वेबसाइट का बना के दिखाया आपको, आप इससे पोस्ट का भी बना सकते हो, पर बेसिकली बहुत लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का ही बनाते हैं। पोस्ट का बनाना है आपको तो बस यहाँ से ऊपर आओ और यहाँ पर आर्टिकल को सिलेक्ट करो, पर आर्टिकल को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये सब चीज़ें न्यूज़ वेबसाइट में ज़्यादा चलती है, पर वेबसाइट का आप बार बार अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करते जाओगे तो वो काफ़ी रैंकिंग में आता है और उससे एडसेंस अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट है, ओके। सो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पोस्ट का पार्ट है वो हो चुका है, इसे मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर एक मिनट मैं रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर हमारी एक पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। एक पोस्ट यहाँ पर शो हो चुकी है, ओके। अब हमारा जो फ्रंट पेज का जो पार्ट था वो यहाँ पर एडसेंस का होता ख़त्म। बाकी का जो भी है नीचे, ये सब आपको पेजेस को लिंक करना है, ये सोशल मीडिया भी आपको लिंक करनी है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा एडसेंस का यहाँ पर पार्ट होता है ख़त्म। अब हम आएंगे सेटिंग के अंदर। जो एडसेंस अप्रूवल का आप कोर्स सीख रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेटिंग का, ठीक है। मैंने आपको पेजेस क्रिएट करना सिखाया, ठीक है। मैंने आपको बताया कैसे नेविगेशन बार को क्रिएट करते हैं, ठीक है। पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट के अंदर क्या एडसेंस के रिलेटिव इंपॉर्टेंट है वो दिखाया। अब पोस्ट जब हम लिखते हैं तब हम यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन, तो वो डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। मैंने वो नहीं दिखाया क्योंकि वो एसईओ का पार्ट है, ठीक है, एडसेंस का पार्ट नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन डालो ना डालो, एडसेंस को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि आपने सीमा डाटा ऐड कर दिया है, ठीक है। सो ये हो चुका है। अब सेटिंग का पार्ट जो है वो हम कवर करेंगे। एडसेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर क्या है, और वो है आपकी लैंग्वेज। आप अगर मराठी में उसे बनाना चाहते हो अपने वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को, तो यहाँ से मराठी ही सिलेक्ट करो, या आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी को ही सिलेक्ट करो, क्योंकि जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करते हो वो ही लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी एडसेंस के पास है वो अपने ब्लॉग के ऊपर दिखाता है। तो आप वैसे ही करें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है,
इसके लिए तो इन्होंने लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। सो अगर आपने हिंदी कर दिया और यहाँ से सेव किया तो यहाँ पर सब हिंदी हो जाएगा, ठीक है। सो हिंदी में आपका ब्लॉग माना जाएगा, ठीक है, जो भी आपका है। मैंने यहाँ पर एक्चुअली ट्रांसलेट के ऊपर हिंदी मैंने बंद कर दिया है, इसके लिए हिंदी में नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश करो, यूनाइटेड स्टेट वाला चाहिए तो यूनाइटेड स्टेट वाला करो, आपके ऊपर है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है आइकॉन। आपका जो वेबसाइट का जो आइकॉन होता है वो ज़रूर यहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि इससे वेबसाइट काफ़ी अच्छी दिखती है, क्लिक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब आइकॉन क्या होता है, तो आइकॉन ये होता है, फेव आइकॉन बोलते हैं उसे। जैसे मैंने यहाँ पर वल्तारा एक्सप्लेनर डाला, ये जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो गूगल के अंदर आता है उसे ही आइकॉन कहते हैं। क्लिक्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। इसके लिए एडसेंस बोलता है कि ऐसा आइकॉन रखे अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो यही सेम टू सेम मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। वो तुरंत अपडेट नहीं होता, ब्लॉगर का थोड़ा टाइम जाता है उसके लिए, ठीक है। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर नीचे आना है आपको। अब मैक्सिमम पोस्ट आपको यहाँ पर थीम मेरा ये वाला है, तो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा बस 4 पोस्ट। अगर आप ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर रखते हो सेटिंग के अंदर तो ये वेबसाइट काफ़ी स्लो, यहाँ पर क्या होगी, काफ़ी स्लो लोड होगी। अगर मैंने 8 रखे, 10 रखे, वो ओपन होने के लिए टाइम जाएगा, और इससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है एडसेंस के ऊपर कि ये वेबसाइट काफ़ी स्लो है। अगर ये अपने ही पोस्ट को इतनी स्लो रिलीज कर रही है तो हमारे ऐड कब दिखेंगे, 1 घंटे बाद। तो इसके लिए हमारी वेबसाइट हमें फास्ट रखनी है, कंटेंट कम दिखाने हैं, तो वो जो भी ऐड होगी वो तुरंत वहाँ पर शो होगी और ये अच्छा इंप्रेशन माना जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो एडसेंस का ये जो पार्ट है ये क्या कहता है, यहाँ पर 4 पोस्ट का कहता है, ठीक है। ज़्यादा भरा भरा हुआ नहीं दिखाना है आपको। अब ये 3 है, लेजी लोड हो गया, वेब पेज इमेज हो गया, इन्हें आपको एनेबल कर देना है। मतलब जो भी पेजेस बड़े बड़े आपने ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं, बड़े बड़े एमबी के, वो यहाँ पर वो कम एमबी के हो जाएंगे और वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब नीचे आऊँगा यहाँ से, और टाइम जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडसेंस के लिए। अगर आप इंडिया का टाइम जोन, आप इंडिया से हो, इंडिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान किसी भी कंट्री से हो, अगर आप उसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो एडसेंस उस हिसाब से टाइम जोन के हिसाब से भी ऐड शो करता है। तो टाइम जोन हमेशा अपने कंट्री का ही रखें, अदर कंट्री का ना रखें, ठीक है। आपको लगा मैं यूनाइटेड स्टेट का रखूँगा, ठीक है, सो यूनाइटेड स्टेट की ऐड शो होगी, तो ऐसे नहीं है। वो गूगल है, अपना भी बाप है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर टाइम जोन सेट करना है, ध्यान रखना, ठीक है। सो मैं यहाँ पर टाइम जोन सेट करूँगा इंडिया का बेसिकली कोलकाता है, ठीक है। सो यहाँ से नीचे आऊँगा, 5:30 किधर गया 5:30, ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ पर सेव करूँगा, ठीक है। इसे सेव करने के बाद में नीचे आना है। अब आता है मेटा टैग, इसे आपको एनेबल कर देना है, और यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो ज़रूर ऐड कर लेना है। ध्यान रखना, ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को ऑन करना ही भूल जाते हैं। अगर मैंने इसे ऑन नहीं किया तो हमारा जो वेबसाइट है वो सर्च लिस्ट में नहीं आएगा। सो इसे आपको एनेबल ज़रूर करना है। सर्च लिस्ट में नहीं आएगा मतलब क्या, अगर किसी ने हमारा कीवर्ड को सर्च किया, सो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या करता है, रॉबर्ट्स को बताता है, गूगल के रॉबर्ट्स को बताता है कि ये वेबसाइट कौन सी कैटेगरी की है। सो इसे ऑन करना है। अगर ये आप बंद रखते हो तो गूगल सर्च लिस्ट में नहीं लेके आएगा, और सर्च लिस्ट में नहीं लेके आएगा तो ट्रैफिक नहीं आएगा तो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो कस्टम रॉबर्ट्स का ये जो पार्ट है साइट मैप वाला, साइट मैप ज़रूर आपको क्रिएट करना है। अगर साइट मैप आप क्रिएट नहीं करते हो तो गूगल के रॉबर्ट्स आपके वेबसाइट के ऊपर आके आपके वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है वो स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिमिट देते हो उसे कि कितना हमारा डाटा है, आप इतना ही स्क्रॉल कर सकते हो। सो उसके लिए आपको जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर आपको सर्च करना है
ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आपको जाना है। यहाँ पर आपको जनरेट एक्सएमएल के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने बहुत ज़्यादा कोड आ जाएगा, आपको बस यूज़र से लेके एक ही लाइन यहाँ से कॉपी कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आके उसे आपको पेस्ट करना है। सो पेस्ट किया मैंने। अब आपको क्या करना है, आपका यूआरएल को खाली यहाँ से रिप्लेस कर देना है। बस यहाँ पर आऊँगा और अपनी यूआरएल को यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद मैं यहाँ पर डबल एच सेव करूँगा। सो बेसिकली मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे जितने भी पोस्ट हैं वो सब स्क्रॉल हो, और मैंने एक लिमिटेशन दी है यहाँ पर कि 500 पोस्ट को ही स्क्रॉल करे और उसका ही रिजल्ट मेरे पास है। अगर मेरे पास 1000 आ जाएंगे तो 1000 है, फिर 1500 है, फिर 2000 है, इस हिसाब से वो सब काम चलता है। ठीक है, तो फिलहाल आप बेसिक हो तो यहीं से स्टार्ट करो। अब नीचे वाला जो पॉइंट है इसे आपको एनेबल कर देना है, होम पेज टैग। अगर आपकी वेबसाइट होम पेज जो सेक्शन होता है इसे अगर गूगल के अंदर नहीं शो करे तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर अलाउ करना है और यहाँ पर नो डीपी करके सेव करना है। बेसिकली ये ऑप्शन इसके लिए दिया है कि आपको अपने होम पेज को गूगल के अंदर शो करना है या नहीं करना है। सो मुझे करना है, मैंने यस कर दिया। अब जितने भी सर्चेस हैं, टैग है, इन्हें आपको गूगल के अंदर शो करना है, तो मुझे वो नहीं करना है और नो डीपी रखनी है, और यही एडसेंस को चाहिए। ठीक है, और पोस्ट को, पेजेस को, टैग को, तो हाँ मैं पोस्ट को और पेजेस को इंडेक्स करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ सर्च इंजन में, तो मैं यहाँ पर अलाउ करूँगा। अब आएगा गूगल सर्च कंसोल, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसके लिए है कि जब तक आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं होती तब तक आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपको एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा? अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल भी जाता है तो भी आप पैसे नहीं कमाओगे। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। आपका जो भी यूआरएल है, जो भी वेबसाइट है, जो आप कस्टम डोमेन यहाँ पर ऐड करोगे वो आप यहाँ पर पेस्ट करोगे, और इसे आप सॉरी मेरी प्रॉपर्टी मैंने सेट नहीं की है सॉरी। ठीक है, सो ओके, अब आपका जो भी डोमेन नेम होगा, यूआरएल होगा, इसे आपको एक नए प्रॉपर्टी के अंदर ऐड करना होगा। सो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ और इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो ये मेरा वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से मैंने वेरीफाई कर लिया है इसे। ठीक है, आपको भी करना है। यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करना है और सर्च करना है। अब मैं इसे क्या करूँगा, गूगल के अंदर इंडेक्स करने के लिए रिक्वेस्ट भेजूँगा कि भाई इसे आप इंडेक्स कर लो। ठीक है, सो ये काम हो गया अपना। सो ये सब बेसिक है। तो ये मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने समझाया हुआ है कैसे आपको इंडेक्स करना है। और एक सेकंड पार्ट जो है वो है आपका साइट मैप के ऊपर जाना है। साइट मैप के अंदर आपको ये साइट मैप को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके .xml करके सर्च करना है और सबमिट कर देना है। तो जितने भी आपकी पोस्ट हैं जो आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो आप, मेरी एक ही पोस्ट है तो सबमिट हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब मेरा सर्च कंसोल का जो नाता है वो बस यही तक था, मैं इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आएंगे हमारे वापस सेटिंग के ऊपर, और यहाँ पर हम कस्टम डोमेन के ऊपर आएंगे। ओके, कस्टम डोमेन। सो कस्टम डोमेन के बारे में मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही, क्या रोल प्ले करता है एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ परसेंटेज है, मैं आपको बताऊंगा। होस्टिंगर को मैं ओपन करूंगा सबसे पहले आपको समझाने के लिए कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपका डोमेन नेम। ठीक है, सो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे ब्लॉगस्पॉट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। सो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। एडसेंस अप्रूवल blogspot.com के ऊपर मिलता है, पर यूनिक कंटेंट के ऊपर मिलता है। वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है, आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर आपने कितने अच्छे से लिखा हुआ है। एसईओ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, अब मैं यहाँ पर कुछ रेटिंग दूंगा, आपको समझनी है। .com को मैं 100% एडसेंस अप्रूवल की रेटिंग दूंगा, 100%। ठीक है, .in
या आप जो भी कंट्री में रहते हो उसका डोमेन नेम, उससे मैं 70% यहाँ पर मानता हूँ। और एक है और उसका नाम है डॉट नेट, जिसे हम 40% देते हैं, बाकी के जो परसेंटेज है उसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, सो डोमेन नेम आपको यहाँ पर आके बाय करना है। जैसे हमने यहाँ पर फिटनेस मैं डालता हूँ वल्तारा, ठीक है, और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मुझे तो यहाँ पर देखो फिटनेस वल्तारा, मुझे यहाँ पर डॉट इन ये वाला डोमेन यहाँ पर मिल चुका है। डॉट कॉम भी रहेगा, नीचे डॉट कॉम भी होगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं डोमेन नेम बाय कर लेता हूँ, जैसे मैंने डोमेन नेम यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है, और 1 साल का कर लिया है मैंने। ठीक है, आपको ये कितने में पड़ेगा यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो। सो इसे आपको ब्लॉगर से कनेक्ट करना है। यहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है, तो बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, वो मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर सकता क्योंकि वो पार्ट एडसेंस रिलेटेड नहीं है। पर इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कस्टम डोमेन के ऊपर ही एडसेंस अप्रूवल मिलेगा बहुत ही जल्दी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब blogspot.com के क्या रेशियो हो सकते हैं और कस्टम डोमेन के क्या हो सकते हैं। सो कस्टम डोमेन जो होता है इसकी खुद की एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, और ये अथॉरिटी हमें एक पावर प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आपने .com डोमेन नेम ले लिया और आपने गूगल कंसोल के अंदर जाके इंडेक्स भी नहीं किया तो भी वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाता है, क्योंकि उसकी खुद की अथॉरिटी, एक पावर है खुद की, जो अपने नाम से ही वो रैंक होती है। ठीक है, इसके लिए हम .com डोमेन नेम लेते हैं, वर्ल्ड वाइज डोमेन कहते हैं उसे, वर्ल्ड में रैंक होता है वो। और .in या .pk बहुत सारे ऐसे डोमेन नेम हैं जो अपने कंट्री के लिए खाली बनाए हैं। सो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, पर उसे 70% माना जाएगा एडसेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे blogspot.com की। तो blogspot.com जो है वो 70% आपको देता है, 30% वो गूगल खुद रख लेता है कमीशन, क्योंकि वो blogspot.com है, ध्यान रखना। ठीक है, सो ये हमारा जो पार्ट था एडसेंस अप्रूवल का गाइस यहाँ पर होता है ख़त्म। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, सो इतना सब कुछ होने के बाद में आपको यहाँ से एडसेंस को अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई मैं करके दिखाऊँ आपको, तो क्रिएट एडसेंस के ऊपर क्लिक करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में बस आपको वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर देना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। ठीक है, बस एडसेंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, वो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, सो ये जो कोर्स था यही तक था, और अगर आपको इसमें अगर कुछ भी डाउट्स हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कोर्स, तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके लिख सकते हो कि सर यहाँ ये पॉइंट मुझे नहीं समझा है, इसे आप रिपीट हमें समझाओ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।